अगला न्यूज आ गया इंडस वाटर ट्रीटी 1960। कहने को तो 1960 का टॉपिक है, बट हर एक आध साल बाद इनकी मीटिंग होती है, इनकी कमिश्नर्स की मीटिंग होती है और ये चर्चा में आ जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो द वर्ल्ड बैंक क्या न्यूज क्या है, कंटेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट्स। किसको अपॉइंट किया? न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है। अभी हम देखेंगे न्यूट्रल एक्सपर्ट क्या है ये। has declared that he is competent to resolve differences between India and Pakistan regarding the design of hydroelectric power project under Indus Water Treaty 1960। ठीक बात है, अंडस निकल गया है, इंडस और अंडर मिला के, तो इसे तुम अंडर ही समझना बच्चों। थोड़ा बाएं दाएं हो जाता है, भाव में बह जाता है टीचर पढ़ाते पढ़ाते, तो भावुक हो गया था मैं पढ़ाते पढ़ाते। चलिए भावुकता कंट्रोल करते हैं, जिसको वापस पढ़ते हैं। अंडर इंडस वाटर ट्रीटी 1960। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा न्यूट्रल एक्सपर्ट, न्यूट्रल से नाम क्लियर, ऐसा जो ना भैया पाकिस्तान को प्रेम करता हो ना जो भारत को, ना ये चिल्लाता हो भारत जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, ना इसका उल्टा। ठीक बात है, उसको हमने बोला न्यूट्रल एक्सपर्ट। अब किन बांधों की डिजाइन की बात हो रही है, ये प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन हो गया कि किस इंडस वाटर ट्रीटी की किस डिजाइन या किस डैम की डिजाइन की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में उसकी लोकेशन वगैरह पूछी जा सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। खैर दीपक यार न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं क्या, ध्यान से देखो। अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक अंडर पैराग्राफ 7 ऑफ एनेक्चर F ऑफ इंडस वाटर ट्रीटमेंट, इंडस वाटर ट्रीटी। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको कौन याद रखेगा? जो होगा गधा। चूंकि हम लोग गधे हैं नहीं, इसलिए हम इसको नहीं याद रखेंगे, छोड़ देंगे। आगे देखिए क्या इसका काम क्या है। रिजॉल्विंग टेक्निकल डिस्प्यूट अराइजिंग अंडर ट्रीटी, कि जो टेक्निकल डिस्प्यूट, बात नहीं बच्चों, हम सब लोग गधे नहीं हैं। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। 2 डैम्स की बात करी गई है जिसपे ये न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट हुए हैं। पहला है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक पहला याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। दूसरा रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दूसरा। ये किस नदी पर है? झेलम रिवर पर। झेलम किसकी ट्राइब्यूटरी है? इंडस की। और ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये तीनों पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, पहला। दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहाँ पे है? चेनाब रिवर पर। चेनाब किसकी ट्राइब्यूटरी है? इंडस की। और कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किए गए हैं किसके लिए करे गए हैं? इंडस वाटर में 2 ट्राइब्यूटरी हैं, कौन कौन सी? चेनाब और झेलम के लिए, और दोनों ही कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के लिए। अब मुद्दा क्या है कि इन 5 नदियों के बंटवारे को लेकर लड़ाई थी भारत पाकिस्तान में। तो सन 1960 में भारत के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान साहब ने मिलकर एक मीटिंग करी। वर्ल्ड बैंक ने इसकी ब्रोकरिंग करी, यानी दोनों के बीच में समझौता करा के एक ट्रीटी स्थापित कर दिया। तो इन 2 बांध की लोकेशन और टाइमिंग के बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है? वर्ल्ड बैंक की ब्रोकरिंग या ट्रीटी का बेसिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चूंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर 5वें 6ठे दिन मिलता रहता है आपको, इसलिए कुछ मेन पॉइंट मैंने आपके लिए कलेक्ट किया, उसको देखिए। द इंडस वाटर ट्रीटी स्टैब्लिश कब हुई? सबसे पहली बार 1960, द साइंड इन 1960 बिटवीन किसके किसके बीच में? जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट अयूब खान। ठीक है, प्रेसिडेंट अयूब खान पाकिस्तान से थे और जवाहरलाल नेहरू पता ही है आपको कहां से थे। और किसने ब्रोकर्ड करी थी? ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक बात है। अब इसमें 5 नदियां हैं बेसिकली, ठीक बात है। इंडस की 5 ट्राइब्यूटरीज के बेसिस पर है। देखो इनको 2 भागों में बात कर लीजिए, SRB और CJI। तो SRB क्या हुआ? सर्वजीत से याद कर लेना, SRB और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस तरह से कुछ। तो इन 5 नदियों पे, 5 क्यों बोल रहे हैं बच्चों? ये जो 3, 2, 5 और ये सब इंडस की ट्रीटी हैं, इंडस की ट्राइब्यूटरी हैं। तो इंडिया एलोकेटेड वाटर फ्रॉम ईस्टर्न, इन ईस्टर्न रिवर्स पर, जो कि ब्यास, रावी और सतलज है, केवल इंडिया का राइट, एक्सक्लूसिव। इन पे पानी केवल कौन ले सकता है? इंडिया। और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो कौन कौन सी? इंडस, चेनाब और झेलम। इनमें पानी दोनों लोग ले सकते हैं, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। तो यहाँ पे वाइस यूज की बात करी गई है। और यहाँ पे क्या किया गया कि जो
ट्रीटी हो रही है, इंडस वाटर एग्रीमेंट हो रहा है। यहाँ 2 परमानेंट कमिश्नर बना दिए गए, एक कमिश्नर पाकिस्तान से और एक कमिश्नर इंडिया से। ये लोग बैठकर इसके वाइस यूज को डिसाइड करते रहेंगे हमेशा। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन नदियों को याद करना, SRB क्या बोल रहे हैं इसको, ईस्टर्न रिवर। तो पूछा जा सकता है ईस्टर्न रिवर कौन कौन सी है, तो हमने बता दिया सतलज, रावी और ब्यास। वेस्टर्न कौन कौन सी, इंडस, चेनाब और झेलम। ठीक है, तो इनकी बात है। अब जरा इस मैप को देखो और इसमें सॉरी इस डायग्राम को देखो, इसमें काफी कुछ क्लियर है। अगर डायग्राम क्लियर है तो बता दो, लिख दो यस क्लियर है। चलिए बिल्कुल क्लियर है, ठीक बात है। तो देखो इंडस, यहां पे लिखे ना वेस्टर्न रिवर कौन कौन सी, चेनाब, झेलम, इंडस। देखिए इंडियाज राइट ओवर दीज रिवर कैन सेट अप सर्टेन इरिगेशन। इंडिया इन 3 रिवर्स पर, जो वेस्टर्न रिवर्स है चेनाब, झेलम, इंडस पे क्या क्या कर सकता है, इरिगेशन लगा सकता है, पावर प्लांट लगा सकता है, लेकिन स्टोरेज करना होगा लिमिटेड, वेरी लिमिटेड स्टोरेज करना होगा। पर किस चीज के लिए, डोमेस्टिक या नॉन कंजप्टिव यूज, बट ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशन। सब कुछ क्या है, कंडीशन पर है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि ईस्टर्न रिवर जो कि सतलज, ब्यास, रवि है, ऑल एक्सक्लूसिव राइट लाई विद इंडिया। तो जब कभी भी चाहे न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट होता हो, चाहे कोई होता हो, ये डेफिनेटली किसके लिए होता होगा, वेस्टर्न रिवर के लिए ही होता है। अब देखो अभी हमने 2 डैम बताए थे, किन किन नदियों पे था, एक तो किशन गंगा पे था और दूसरा चेनाब पे था। ठीक बात है, तो ये किसके क्या है, वेस्टर्न की पार्ट है, वेस्टर्न रिवर्स का हिस्सा है। क्लियर। अब हम कुछ बात कर लेते हैं फीचर ऑफ ट्रीटी की, क्या मुद्दा हुआ इसमें। कहा कि इंडस रिवर वाटर सिस्टम के पानी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जरूरत के अनुसार, इक्वल नहीं। भारत ज्यादा बड़ा है तो भारत को ज्यादा जरूरत है, पाकिस्तान कंपैरेटिवली तो उनको उनकी जरूरत के अनुसार पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहा कि कुछ यूज दोनों ही कंट्री कर सकते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई कि ये जो यूज है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया जाएगा जिसमें दोनों देशों के कमिश्नर्स होंगे, और ये हमेशा इस चीज को करता रहेगा कि कैसे वेस्टर्न रिवर की रिसोर्सेज का वाइज यूज हो सकता है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरह काम कर रहा है कि अगर कभी कोई समस्या होती है तो वर्ल्ड बैंक उसको देखता है, सुनता है, दोनों पक्षकारों को सुनता है और अपना फैसला देता है।